भाई नजूल तो सभी है, लखनऊ में पूरा नजूल है तो पूरा लखनऊ तोड़े ना। अयोध्या में जो हारने की जो सीट थी वो इसी कारण हारी है कि आपने कितने घर तबाह कर दिए। 40-50 साल पहले ये सब था ही नहीं जो आज हो रहा है। तब आबादी के हिसाब से सब बढ़ता चला गया, जगह कम पड़ती गई। 4 दिन पहले से हम लोग ने दुकान बंद कर दी, सामान निकाल लिया, सब कुछ कर लिया। अब ये बिल्डोजर आके खड़ा हो गया। अब दिल में ये है कि कब टूटेगा, क्या होगा, कैसे होगा, हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं उनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। उत्तर प्रदेश में लगातार कई जगह पर अवैध निर्माण को हटाने के लिए सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और उसी क्रम में आज की डेट में तालकटोरा राजाजीपुरम के पास अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए और रोड का चौड़ीकरण करने के लिए भी यहाँ से अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम प्रशासन और विभागों की तरफ से यहाँ पर गाड़ियाँ आ चुकी हैं। आप जैसा देख सकते हैं कुछ ही देर में यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ दूरी पे एक बालाजी मंदिर है और वहाँ से जाम बहुत लगता है। सड़क चौड़ी ना होने के कारण आपको मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे चल के उस चीज़ को दिखाएं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ को परेशान है कि कितना तोड़ा जाएगा, लेकिन कितना तोड़ा जाएगा ये तो विभाग ही जानेगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से पूरी की पूरी जनता यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर सभी लोग खड़े हैं और किसी को ये नहीं पता है कि कितना हिस्सा सरकार उनका ले जाएगी। ये कुछ देर में यहाँ जब कार्रवाई शुरू होगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से ही पता लग पाएगा। यहाँ खड़े लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। आप यहीं रहते हो? जी सर, मैं यहीं आता हूँ। क्या किस तरह की कार्रवाई होने की उम्मीद है आपको लग रही है? सर अब जो आप लोग करें। हम क्या करेंगे भाई, हम तो मीडिया आपसे सवाल पूछ रहे हैं। क्या कर सकते हैं सर? इनको जानकारी है। 200 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मेरे दाई बाबा सब यहीं रहते थे जी। क्या करें? चलिए कुछ तो मतलब हम लोग घर बच सकता है, मतलब कुछ मिल कुछ बच कुछ सकता है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप लोग से, मतलब कुछ भी मतलब हमसे क्या आप सरकार से कर सकते हैं? अरे तो हाँ, उन्हीं से हमारे माध्यम से आपकी आवाज़ पहुंच सकती है। योगी सर से कर सकता हूँ बस। जी, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि कुछ बच जाए, मतलब बच जाए। कुछ तो मतलब कुछ बच जाए, कुछ बच जाए। आपका घर नहीं तोड़ा जाएगा, परेशान मत होइए। अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। चाचा आप कहाँ से? हम यही तालकटोरा से। तालकटोरा से किस तरह की कार्रवाई होने की आपको आशा लग रही है? अरे ऐसा है कि जो है गवर्नमेंट अपना भी काम करे, जनता को भी बचाए रखे, जी। तो ऐसा काम उचित है। अब ऐसा थोड़ा है कि 70 मीटर इधर 70 मीटर उधर हजारों घर चले जाएंगे, हजारों बेघर हो जाएंगे। हाँ, रोज हल्ला मचा के चले जाते हैं। किस तरह का हल्ला? मतलब यही बिल्डोजर वाला आता है, रोज ये हल्ला मचा के चले जाते हैं। फिर इंसान अपना सामान उठाता है, 2 महीने के लिए किराए पे इंसान लेता है, 4 महीने के लिए लेता है, फिर वो 4 महीना रुक जाता है, फिर उसके बाद फिर वो इंसान लौटाल के सामान लाता है, फिर वही कार्रवाई होती है। अभी आदमी परेशान होता है, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाए बताइए आप। कहाँ बच्चे? आप लोगों को पहले क्या चेतावनी दी गई है इस तरह? हाँ, इन लोगों ने नोटिस भी दी थी और जो है वो उसके बाद हम लोगों को बताया भी गया है कि 70 फुट जाएगा। अब अगर 70 फुट जाता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? गरीब आदमी हम लोग, रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले, कहाँ जाएंगे? कहाँ पे है आपका? हमारा तालकटोरे पे है। तालकटोरा पे आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पे जाम की क्या स्थिति है? पहले वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे पहले 40 फुट तोड़वाया गया, हम लोग ने बनाया उसको लाखों रुपए लगा के। फिर से पहले बनाया, जो पैसा खर्चा हुआ, फिर उसके बाद फिर बनाया हमने, उसमें लाखों रुपए हमारे लगे, बर्बाद हुए। पहले ही ये बता देते कि इतना जाएगा तो हम क्यों बनाते? वहाँ पे हमने बना लिया और फिर अब वो फिर टूट रहा है। अब बता रहे 70 फुट, पहले 40 बताया, अब 70 बता रहे। क्यों बता रहे भाई? मीटर है कि 70 फुट? 70 मीटर नहीं, फुट है। मीटर फुट है। तो अगर 70 फुट है तो तो मेरे भाई ये नहीं समझ में आ रहा है कि रोज़ क्या सरकार इसी तरह से करती रहेगी तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा आप बताइए? छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल है, अभी स्कूल खुलने वाला है, हम लोग कापी किताब लें कि ये सब में लफड़े में पड़े? आप बताइए। हम लोग बहुत परेशान हैं। 4 दिन पहले से हम लोग ने दुकान बंद कर दी, सामान निकाल लिया, सब कुछ कर लिया। अब ये बिल्डोजर आके खड़ा हो गया। अब दिल में ये है कि कब टूटेगा, क्या होगा, कैसे होगा, हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। अधिकारियों से आपने इस विषय में बात करी तो क्या कहा? अधिकारी कोई सुनते नहीं है, कहते हैं भाई ये कोर्ट चले जाओ। हम जैसे गरीब आदमी कोर्ट कहाँ जा पाएंगे आप बताइए? जी जी, सही बात है। अच्छा आप कहाँ से हैं? नहीं, तालकटोरा। आपकी भी दुकान, आपका भी मकान क्या इस जद में आने वाला है? हाँ बिल्कुल आएगा। कहाँ पे है आपका मकान? एवरेडी पे है। क्या वजह है, सरकार क्यों तोड़ रही है, आपको क्या लगता है? अब सरकार की योजना होगी तो तोड़ रही है, उसको हम क्या कर सकते हैं? आप एवरेडी पे कब से रह रहे हैं?
40 साल। 40 साल से यहाँ की जाम की स्थिति देखते हैं। जाम तो रहता है, उसको जाम को कोई ख़त्म थोड़ी ना कर सकता। जाम जब सड़क का चौड़ीकरण होगा तो जाम भी तो खत्म हो जाएगा। हाँ, जब चौड़ा होगा तो 40 साल से चौड़ा हो रहा, आज तक का तो नहीं हुआ। जी 40 बरस हो गए। 40 बरस में कितनी बार नोटिस दी गई तोड़ने? अरे 20 बार नोटिस आई, कभी कुछ नहीं हुआ। कभी कुछ नहीं हुआ। अब होने जा रहा बता रहे होने हैं। जा रहा है यहाँ पर। हाँ, तो आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? अब सरकार से कोई हम लड़ थोड़ी ना सकते हैं। नहीं, कुछ उम्मीद तो होती है ना, लड़ता कौन? उम्मीद है कि वो हमारे लिए व्यवस्था बनाए, कहीं जी व्यवस्था हमें बना करके दे। आपका पूरा मकान टूट जाएगा क्या अगर इस जद में आएंगे? हाँ, बिल्कुल टूट जाएगा। अच्छा, तो आप लोगों ने जब मकान बनाया था तब क्या उसके पहले नक्शा या ऐसा कुछ नहीं पास करवाया? नहीं नहीं, नक्शा नहीं बनवाया था। अब 40-50 साल पहले की जमीन 40-50 साल पहले ये सब था ही नहीं जो आज हो रहा है। तब आबादी के हिसाब से सब बढ़ता चला गया, जगह कम पड़ती गई। ये कुछ कह रहे थे जी, बताइए। आबादी घोषित है 1925 से। आबादी है 1925 से, 4 पीढ़ियाँ बीत गई हैं लोगों को रहते हुए। लेकिन सरकार तो कहीं नजूल की जमीन है, इस तरह तो अवैध हो जाता है। भाई नजूल तो सभी है, लखनऊ में पूरा नजूल है, तो पूरा लखनऊ तोड़े ना। जी, तो थोड़ा हो जा रहा है, कई जगह पर अभी लगातार कार्रवाई कर रही है सरकार। आप लोग क्या मतलब सरकार से क्या भाई इच्छा है भाई है कि आपको अगर रोड चौड़ी करनी है तो आप कितनी चौड़ी करोगे? भाई 140 फीट की रोड तो लखनऊ में है नहीं, 70 इधर लेंगे 70 उधर लेंगे तो 140 फीट हाईवे बन जाएगा ना। बना के क्या करेंगे? आगे तो रेल भाई लाइन हाईवे बनता है तो 40 फुट में बन जाता है एक लाइन, और 40 फुट उधर बनता है, 80 फुट हुआ 6 लाइन हाईवे। रोड है मतलब आप लोगों के अनुसार बोला गया 70 फीट इधर 70 फीट उधर। 140 है। आप हेलीकॉप्टर दौड़ाओ या एरोप्लेन दौड़ाओगे क्या इस पे? रोड कहीं पूरे लखनऊ में बनी हो या पूरे प्रदेश में बनी हो तो बताइए आप। 140 फुट चौड़ी कोई रोड है उत्तर प्रदेश में? लखनऊ या जो नोटिस आप लोग को मिली है कब मिली थी? इसमें जो दिया है, जो अनाउंसमेंट कर रहे थे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी थे, वो जो है 70 फीट इधर 70 फीट उधर कर रहे हैं। और पूरे लखनऊ में क्या इंडिया का कोई रोड ही नहीं है। अब यहाँ पे जो है, जो आपको जायज़ लगे, अगर आपको रोड चौड़ी करनी है तो आप उतनी ले लीजिए। और 2 बार ओवरब्रिज जहाँ से बना है वहाँ से 2 बार टूट चुका है। ओवरब्रिज बनने के बाद भी 15 फीट का रोड इस साइड में है, 15 फीट का रोड इस साइड में है, और नाली भी है। अब वहाँ पे इतना चौड़ा होने के बावजूद भी यहाँ से आवर एडी से लेकर ओवरब्रिज क्रॉसिंग तक का अगर ये 70 फीट ले रहे हैं तो सारी फैक्ट्रियाँ भी जा रही हैं। और आरपीएफ सेंटर के अंदर मतलब केंद्रीय जो पुलिस रिजर्व बल है वो भी पूरा जा रहा है। ये कहाँ ले जाएंगे? मतलब मेरा पूछने का मतलब ये कहाँ ले जाएंगे रोड? आरपीएफ का नहीं तोड़ेंगे? अब आरपीएफ का नहीं तोड़ रहे हैं, वहाँ का कुछ नहीं तोड़ रहे, सिर्फ क्रॉसिंग तक ही ले रहे हैं, ओवरब्रिज के नीचे। नजूल की जमीन जहाँ तक कहा जाता है कुछ तो फैक्ट्री एरिया में है, कुछ तो फैक्ट्री एरिया मतलब जमीन लीगल इतनी नहीं है, आधी थोड़ी सी है, जो 2 बार टूट चुका है। सर यहाँ पे रह रहा है, हमारे दादा परदादा हमारे पिताजी सब रह रहे हैं 150-150 साल से, हाउस टैक्स दे रहे हैं, पानी का टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ देने के बाद आप बता रहे हैं 70 फीट लेंगे। आदमी कहाँ जाएगा? आदमी कहाँ जाएगा सर? आदमी किसी के पिता नहीं है, किसी की माता नहीं है, 3-3 बेटियां घर पे ऐसी बैठी हुई हैं, क्या करेंगी वो सब? कहाँ जाएंगी? सरकार को इतना समझना चाहिए, अगर आप तोड़ लें तो उसका मुआवजा दीजिए, उसका तो हम लोग कुछ दीजिए। जैसे अकबर नगर में आपने दिया है, वहाँ दिया है ना, मुआवजा दिया गया है वहाँ पे, तो यहाँ भी दिया गया है। हाँ, यहाँ पे भी दीजिए। सर आप बता रहे थे अयोध्या में जो हारने की जो सीट थी वो इसी कारण हारी है कि आपने कितने घर तबाह कर दिए। सबको मुआवजा दिया गया है? कैसी बात कर रहे हैं? अगर मुआवजा दिया गया होता तो वहाँ से सरकार 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति दिया गया है। जिनकी दुकानें केवल टूटी थी, जिनके मकान टूटे, उनको कुछ नहीं दिया गया है। सरकार ने उनको मुआवजा दिया होता तो आज सर अयोध्या सीट हारने का सवाल ही नहीं उठता। वहाँ के लाखों लोग बेघर हुए, इस वजह से जनता परेशान होकर जो है आज इन्होंने वोट दिया। नहीं, आज भी केंद्र में फुल बहुमत से बीजेपी की सरकार गवर्नमेंट होती मोदी जी की। अब यहाँ पे ये मसला है सर कि आवर एडी से लेकर ये तालकोटरा बालाजी मंदिर और यहाँ तक थोड़ा सा जाम लगता है। जो आपको मतलब जायज़ लगे वो आप थोड़ा सा ले लीजिए, वो सब देने के लिए तैयार है। मगर जहाँ पे जाम नहीं लग रहा है वहाँ तो कम से कम बख्शिए थोड़ा, बस यही दिक्कत है बस। तो आप थोड़ा सा मतलब उस हिसाब से ले लीजिए कि आपका रोड भी बन जाए और जनता का भी नुकसान ना हो और गवर्नमेंट का भी काम हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ज़मीन यहाँ पर जो तोड़ने की कार्रवाई कुछ देर में शुरू होने वाली है, उसकी मुख्य वजह ये भी है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जाम किस तरह से लगा हुआ है।
और इस जाम को कुछ ही दूरी का ये जाम रहता है। ये कॉटन मिल है, यहाँ से लेके बालाजी मंदिर के पास तक की जो ज़मीन है वो ज़्यादा चौड़ी नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही भीषण जाम लगता है और ये जाम कई घंटों तक नहीं छूटता है। आप हमारे सामने अभी भी देख सकते हैं क्या परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। इसकी वजह भी यहाँ पर जो कार्रवाई होने वाली है इसकी मुख्य वजह ये जाम भी है, क्योंकि अगर ये कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसे ही जाम यहाँ पर घंटों तक लगा रहेगा। कई बार चेतावनी देने के बाद आज पूरा का पूरा प्रशासन यहाँ पर अपने लाव लश्कर के साथ आ चुका है। अब देखना ये है कि कार्रवाई आज की जाती है या कल की जाती है। और इस छोटी सी सड़क पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कहते हैं छोटा हाथी भी आ जाती है, छोटा हाथी भी आ रहा है। यहाँ पे जाम आप देखते चले आ रहे हैं जी। क्या है जाम की मुख्य वजह? इधर थोड़ा किनारे आ जाइए आप। जाम की मुख्य वजह वही अतिक्रमण है अतिक्रमण है जी। सरकार जो अतिक्रमण हटाना चाह रही है उसको हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। जो यहाँ के लोगों की नाराजगी चल रही है उसको लेकर क्या कहना चाहिए? अब विकास कार्य को देखते हुए नाराजगी थोड़ी बहुत तो बनती है, पर यह भी जरूरी है कि जाम से लोगों को निजात मिले। कई लोग कह रहे हैं कि हमें अगर मकान तोड़ा जाए तो मुआवजा कितना तोड़ा जाएगा? अब कम से कम ले सरकार, जिससे कि दुकानदार भाई भी अपने जिंदा बने रहें, सरकार का भी बढ़िया हो जाए और व्यापारी भी जिंदा बना रहे। व्यापारी भी जिंदा बना रहे। कुछ जानकारी आपको है कि कितना सरकार? नहीं, हमें ये जानकारी भाई साहब नहीं। हमको ये इनको जानकारी नहीं है। यहाँ पर एक दुकान वाले भाई साहब हैं जिनकी दुकान है, जिन्होंने बताया कि कुछ मीटर है। मैं उससे भी एक बार बात करना चाहूँगा, देखता हूँ किन परिस्थितियों में कितनी ज़मीन यहाँ पर उनकी लेकर इस जगह का थोड़ा चौड़ीकरण किया जाएगा। आप देख सकते हैं जाम की स्थिति यहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन ही ऐसी बनी रहती है और ऐसा भीषण जाम लगता है। उधर से आने वाली रोड भी पूरी जाम हो जाती है। ये आलमबाग से आने वाली रोड है, ये भी पूरी जाम हो जाती है। ताल कटोरा रोड है, ये भी पूरी जाम हो जाती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इधर आए, ज़रा हम इलेक्ट्रीशियन महोदय हैं, इनसे भी बात करूँगा कि कितना तोड़ा जा रहा है। भैया कितना तोड़ा जा रहा है? 3 मीटर। 3 मीटर। ये जो 70 फीट की बातें चल रही है वो तो कैंसिल हो गया शायद, अब उनके ऊपर बाकी डिपेंड है जी। बाकी आप लोग की जानकारी 3 मीटर लिया जाएगा यहाँ पर, यहाँ से 3 मीटर अंदर ये भी जाएगा आपका हिस्सा पूरा। मतलब ये दुकान ज़्यादा आगे बढ़ा दी गई है। तो अब देखिए इस पर भी एक भाई साहब ने अंकुश लगा दिया कि 70 फीट जो चर्चा चल रही है लोगों के बीच भीतर, उसके बारे में अभी उसको कैंसिल कर दिया गया। 3 मीटर ही तोड़ा जाएगा। अब इस बात में कितनी सत्यता है ये तो अधिकारी ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। यहाँ कोई अधिकारी हमें मिलता है तो हम उससे भी बात करने का प्रयास करते हैं। इस पूरी खबर के लिए आप हमारे साथ लगातार ऐसे ही जुड़े रहें। लगातार जिस हिसाब से सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं जनता उस कार्रवाई से नाराज़ ज़रूर है, क्योंकि जिसका मकान टूटता है उसके दिल का क्या दर्द होता है ये तो सिर्फ वही बयां कर सकता है। लेकिन जी कुछ कह रहे थे कि अगर इतना परेशान ना किया जाए तो आज मोदी जी की 400 नहीं 450 सीटें केंद्र के अंदर होती। विपक्ष में भी कोई बैठने का इसका जिम्मेदार जो लखनऊ में हो रहा है इसके जिम्मेदार मोदी जी हैं। जी नहीं, मोदी जी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जो इलीगल है वो आप तोड़िए, उसको जनता देने के लिए तैयार है, मगर जायज़। अब आप अगर 70 फीट ले लेंगे तो सर पूरा जा रहा है, मतलब जो लीगल है वो भी जा रहा है, जो इलीगल है वो भी जा रहा है। 20 फुट चौड़ा है, 20 फुट चौड़ा। अब आप ये देख लीजिए कि ओवर ब्रिज जो बना है और उसके अगल बगल भी 15 फीट का रोड है, 25 फीट का तो ऐसे ही हो जा रहा है। उसके बाद आगे रेलवे क्रॉसिंग है केंद्र की, वो तो बंद है। कहाँ जाएंगे बताइए? रोड भी तो नहीं कोई है, रोड भी कोई नहीं। हालांकि यहाँ की जनता चाहती है कि अगर सरकार हमारा मकान तोड़ ही रही है तो कम से कम हमें कुछ ना सही तो मुआवजा तो दे ही दे। हालांकि इस बात पे सरकार और प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि सालों से रह रहे व्यक्तियों का जब मकान टूटता है तो उनके दिलों पर क्या गुजरती है, उनके परिवारों पर क्या गुजरती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ की लगातार कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार ऐसे ही जुड़े रहें। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड ज़ीरो भारत।